प्रिय विद्यार्थियों, आपके प्रथम प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता पाठ्यक्रम में तो है ही, किंतु श्रीमद् भगवत गीता को केवल पाठ्यक्रम और परीक्षा की दृष्टि भर से नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जीवन की परीक्षा का ग्रंथ है। जीवन में भी जब संघर्ष होता है, अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब ये तय नहीं हो पाता है, यह एक द्वंद्व होता है। इन संकट के क्षण में इस संकट से निकलने का कोई रास्ता मिले, तब भगवत गीता का ये द्वितीय अध्याय उस समय एक रास्ता सुझाता है। देखिए, भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है और इस द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। हम ये जानते हैं कि जो भारत की युद्ध नीति है, भारतीय मनीषा का युद्ध के विषय में जो अभिमत है वो यह है कि पहले तो युद्ध टाला जाए, युद्ध को लादा नहीं जाए, क्योंकि युद्ध जब होगा तो वह न अपने हित में है न प्रतिपक्षी के हित में है। क्षति जिसकी भी हो, मानवता की क्षति होगी। लेकिन जब युद्ध टालने के प्रयत्न के बावजूद टल नहीं सका, तो फिर उसे पूरी ईमानदारी से लड़ा जाए, पूरी ईमानदारी से लड़ा जाए, पूरी निष्ठा से लड़ा जाए। भगवत गीता के विषय में जानते हैं कि जब अनेक प्रयत्न करने के बाद भी, विशेषकर श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ तक प्रयत्न किया गया कि केवल 5 गांव अगर पांडवों को दे दिए जाते हैं तो वह उसके लिए तैयार है, किंतु दुर्योधन का अहंकार, दुर्योधन ने कह दिया कि माधव, आप 5 गांवों की बात करते हो, मैं तो सुई की एक नोक, सुई होती है ना, उसकी एक नोक के बराबर भी भूमि युद्ध के बिना नहीं दूंगा। सूच्याग्रं दास्यामि युद्धम बिना माधव। तो युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया। पहले अध्याय में सबने अपने अपने शंख ध्वनि के द्वारा सब युद्ध भूमि में आ डटे। इस दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में आ चुका है कि जो अर्जुन युद्ध के लिए बहुत उत्साहित था, वह अपने ही सामने अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही गुरु, अपने ही पितामह, अपने ही कुटुंबी, अपने ही रिश्तेदार, नातेदार, उनको देख करके विचलित हो गया। अब जैसा कि जब युद्ध हो गया तो फिर तो होना ही है,
और अपनों को देख करके जब अर्जुन विचलित हुआ तो कृष्ण ने उसे इस अध्याय के द्वारा उसके मनोबल को, क्योंकि योद्धा के लिए आवश्यक है कि उसके टूटे हुए मनोबल को ऊंचा करके युद्ध के लिए तैयार करना है। तो इस अध्याय में ज्ञान की दृष्टि से विशेषकर 3 बिंदु हैं। पहला तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। क्योंकि जब आत्मा का स्वरूप पता लग जाएगा व्यक्ति को, तो व्यक्ति लाभ हानि, जय पराजय, आशा निराशा, जन्म मृत्यु के द्वंद्व से मुक्त हो जाएगा, जो कि जरूरी है। दूसरा, जीवन है तो जीवन के साथ कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी कर्म ध्येय या ग्राह्य नहीं होता। परिस्थिति के अनुकूल जो भी कर्म प्राप्त हो वह करना ही है, ये निष्काम कर्म योग। और तीसरा है स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञ, किसी भी काम के लिए निश्चय बुद्धि। तो ये 3 बिंदु हैं। चलिए इस अध्याय के पर बात करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्याय संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। वो अर्जुन कैसा अर्जुन? जो विषीदत है, विषाद से युक्त है। पहला अध्याय है जो विषाद योग है, उस विषाद योग में विषाद से युक्त, मोह से युक्त, उद्विग्नता से युक्त जो अर्जुन है, तम विषीदंतम, उस विषाद से भरे हुए चित्त वाले, तम, उस अर्जुन को, किसको? अर्जुनम। और क्या विशेषता है? विषाद का के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति है? तो कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णा कुलीक्षणम, दीनता से जो भरा हुआ है और जिसकी आँखों में आंसू भरे हुए हैं, या आंसुओं से जो पूर्ण ईक्षण है, जिसकी दृष्टि है, जिसकी, ऐसे उस कृष्ण, ऐसे उस अर्जुन को मधुसूदन भगवान कृष्ण इदम वाक्यम उवाच, ऐसे वाक्य बोले। कौन बोले? मधुसूदन। किसको बोले? अर्जुन को। कैसे अर्जुन को? जिसकी दृष्टि में, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और एकदम गिड़गिड़ाई, एक तरह से दीनता से भरी हुई जिसकी नजरें हैं, ऐसे विषादयुक्त अर्जुन को श्री कृष्ण बोले। कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं धनार्य जुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकर्मर्जुन। हे अर्जुन, अंतिम शब्द है ना अर्जुन, ये संबोधन है। हे अर्जुन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कुतः इदं कस्मलम्, अर्जुन मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये जो कस्मल है, ये जो विषाद है, यह जो दीनता है, यह तेरे चित्त में जो भय है, यह कस्मल, मन का मैल, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ था आपका? और कब आया ये? जब युद्ध का समय है तो युद्ध से भाग रहा है। विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में
ऐसी स्थिति में जब तेरे चित्त में उत्साह भरा हुआ होना चाहिए, उस समय तेरा चित्त अवसाद से भरा हुआ है। जिस समय तेरे चित्त में, तेरे मन में युद्ध को जीतने की ललक होनी चाहिए, उस समय तू युद्ध में खड़े हुए योद्धाओं में रिश्तेदारी ढूंढ रहा है। ये कस्मल इस विषम उपस्थिति में कुतः समुपस्थितम कैसे आया? और तू जानता है कि ऐसी स्थिति में युद्ध के समय पर युद्ध से पलायन की जो मनोवृत्ति है, ये जो कस्मल है, ये अनार्य है। आर्य माने पूजनीय चरित्र वाला, और अनार्य मतलब जिसकी कोई भी बड़ाई नहीं करेगा, कोई भी इसकी प्रशंसा नहीं करेगा, ये अनार्य कस्मल है। अजुष्टम प्रशंसनीय नहीं है, आर्य लोगों के द्वारा आचरणीय नहीं, अनार्य है और अजुष्ट है, ये वंदनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, अस्वर्ग्य है। एक युद्ध भूमि में आकर के कोई योद्धा युद्ध से विमुख होने की बात सोचता है या युद्ध से पलायन करने की मनोवृत्ति का सहारा लेता है, तो कहते हैं उसको नरक प्राप्ति होगी, अस्वर्ग है और अकीर्तिकरम। तो ये जो कस्मल है ना, इसके 4 विशेषण बताए। कैसा कस्मल? अनार्य कस्मल, अजुष्ट कस्मल, अस्वर्ग कस्मल और अकीर्तिकर अर्जो कस्मल। कैव्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षोत्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, देखिए श्रीमद् भगवत गीता के संबोधन में अगर इनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो संबोधन में ही कैसी ध्वनि निकलती है। खाली संबोधन पर ही ध्यान दे दिया जाए तो व्यक्ति का मनोबल बहुत ऊंचा हो जाए। ये मनोविज्ञान है कि जब व्यक्ति की मनोभूमि गहरे अंधेरे में हो तो उस अंधेरे में से निकालने के लिए अंधेरे के विपरीत प्रकाश की बात उससे की जाए। जो डरा हुआ है उसके भय को मुक्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम संबोधन कैसे करें। देखिए आप, ये पहला संबोधन पार्थ, हे पार्थ, प्रथा के बेटे, माँ का पिता के नाम से, ऐसी माँ का बेटा होकर के, प्रथा का बेटा होकर के भी, प्रथा का पुत्र होकर के भी ऐसी दीनता। हे पार्थ, क्लैव्यम मां स्मगमः, क्लीबता को, इस नपुंसकता को, क्लीब का भाव क्लैव्य, ऐसी पौरुषहीनता को प्राप्त मत हो। ये मन में कायरता का भाव मत लाओ। दरअसल यहाँ पर जो कायरता के लिए क्लैब शब्द आया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लीब है ना, नपुंसक, देखिए संस्कृत में पुंस शब्द केवल पुरुष के लिए, केवल मेल के लिए नहीं आता, नर के लिए नहीं आता है। यहाँ पर पुरुष और स्त्री, नर और मादा दोनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। तो पुंस का मतलब जो न पुंस, जो न स्त्री है न पुरुष है। और ये हमारे यहाँ ये जो क्लीब शब्द है ना, नपुंसक शब्द है ना, ये पुरुषार्थहीनता का प्रतीक है। तो तू इतना क्लीब मत बने, कायर मत बने, इतना क्लीब मत बने। न एतत्, ये कायरता, ये क्लैव्यता, त्वयि, तेरे जैसे बहादुर के लिए, तेरे प्रथानंदन के लिए। अरे याद कर भाई, तू प्रथा का बेटा है, प्रथा के बेटे के लिए न उपपद्यति, उचित नहीं है, शोभा नहीं देती। और हे परंतप, दूसरा संबोधन, हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की जो छिद्र दुर्बलता है, सामने एक योद्धा के लिए ये बहुत ही इसकी व्यक्तित्व की बड़ी कमजोरी है कि सामने युद्ध को देख करके वो युद्ध से घबरा जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों में
प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके घबरा जाना, विचलित हो जाना, चित्त का भययुक्त हो जाना, अवसाद युक्त हो जाना, ये हृदय की सिद्ध दुर्बलता है। हे परंतप, हे शत्रुओं को तपा देने वाले परंतप, अरे दुश्मन तपे तुझसे, तू दुश्मनों से तप रहा है। त्यक्त्वा, छोड़ इसको, त्याग इसको, किसको, इस कलंक को, और उत्तिष्ठ, खड़ा हो युद्ध के लिए, युद्ध का उत्तिष्ठ परंतप। जब ये बात कृष्ण ने कही तो अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह हरिसूदन। हे हरिसूदन, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले श्री कृष्ण, आप बताइए कैसे युद्ध करूं मैं, क्योंकि युद्ध के लिए जो मेरे सामने खड़े हैं वो पितामह भीष्म हैं। संख्य माने युद्ध में, मेरे सामने युद्ध में पितामह भीष्म खड़े हैं। मेरे पितामह, मेरे पूज्य आचार्यों, जिनकी उंगली पकड़ पकड़ करके मैंने धनुष विद्या सीखी, वो आचार्य द्रोण मेरे सामने खड़े हैं। ये मधुसूदन, ये मेरी इन पूजा रहू, देखिए समझिए यहाँ पर पूजा और रहू, अरे सूदन एचो आप से आवादिश हो गया। इन पूजनीयों को, दो है ना, इन पूजनीयों को, कौन कौन से पूजनीय, भीष्म और द्रोण, आचार्य द्रोण, इन दोनों पूजनीयों के प्रति इशु भी इन कठोर बाणों से, इन तीव्र बाणों के द्वारा कथम प्रतियोत्स्यामि, इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ कैसे युद्ध करूँगा, कैसे संभव है ये। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदत्तान्। केशव, इन महान तेजस्वी महानुभावान गुरून्, इन महान तेजस्वी गुरुओं को मार करके, इन महान यशस्वी गुरुओं की हत्या करके मैं इस धरती पर जीवित रहूं? नहीं, इससे ज़्यादा श्रेयस्कर तो मैं ये मानता हूँ, श्रेयो, श्रेय नहीं, श्रेय है, समझिए, श्रेयो क्या मानता हूँ कि भोक्तुम भैक्षम अपि ही लोग, इस संसार में इनकी हत्या के अलावा, इनकी हत्या से बच करके इस संसार में भैक्ष, भिक्षान्न से भी भोजन करना पड़े तो भी मैं वो तो समझता हूँ। इसके विपरीत में अपने इन गुरुओं को, गुरु इन आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह आदि पूज्य गुरुजनों को इस संसार में यहाँ युद्ध में मार करके और संपूर्ण कामनाओं का, संपूर्ण अर्थ और काम का भोग करूं, तो वे भोग मेरे लिए रुधिर से सने हुए हैं। तो रुधिर से सने हुए इन अर्थ और काम को इनके मार करके भोगने के बजाय तो मुझे भले ही इनको बिना मारे, इनको जीवित छोड़ करके अगर मुझे संसार में भिक्षान्न से अपनी जीवन वृत्ति चलानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। कुल मिला करके भीख मांग करके खाना मंजूर है, पर इनके साथ युद्ध करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। बस आज इतना।